गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट के बारे में स्टडी करी थी। हमने ये देखा था कि प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट के अंतर्गत कि इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से एक्टिविटी कोफिशिएंट किस तरीके से इफेक्टेड होता है और एक्टिवेशन कोफिशिएंट के इफ़ेक्ट होने से रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से इफेक्टेड होता है। हमने ये भी देखा था कि द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक रेट K1 विद आयनिक स्ट्रेंथ should depend upon the magnitude and sign of the product of ZA and ZB, that is the charge on the ions of added electrolyte. अब आज हम दूसरे टाइप का सॉल्ट इफेक्ट स्टडी करेंगे विच इज़ नोन एज सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। ये जो सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट है, इट इज़ ड्यू टू actual changes in the concentration of the reacting substances or ions resulting from the addition of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से जो रिएक्टिंग आयन्स हैं या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंसंट्रेशन में चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। ये कहलाता है सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज इन्वॉल्व इन कैटालिटिक रिएक्शंस। जहाँ भी हमारी कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं वहाँ ये इफेक्ट काम करता है। सो इट कैन बी स्टडीड बाय चेंजिंग द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द कैटालिटिकली एक्टिव आयन। कैटालिटिकली एक्टिव आयन का एक्चुअल कंसंट्रेशन हम चेंज करते हैं। इफ़ दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, द सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। अगर ये जो कैटालिटिक आयन्स हैं हमारे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से प्रोड्यूस होते हैं, या आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारा सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट कब होगा? जब आयन कैटालिटिक आयन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, weak acid or weak base. This effect becomes important if the ions are produced by the dissociation of weak electrolyte. Here electrolyte means either a weak acid or weak base. अब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए कैटालिटिक इफेक्ट ऑफ H plus ions which are produced by a mixing of weak acid and its salt at a definite concentration. When at a definite concentration, weak acid and its salt is added, then what happens? We know weak acid produce very few H positive ions. And if the salt is already present, then due to common ion, its ionization further reduces. इसका आयनाइजेशन और भी कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ क्या होगा? वी गेट फ्यू H plus ions. अब द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या क्योंकि ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको। द इक्विलिब्रियम या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के, इसको डिनोट कर रहे हैं हम के ए से, फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय, रिएक्शन क्या है? वीक एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस H2 plus H2O will give hydronium ion and A negative ion. रिवर्सिबल रिएक्शन है
that is hydronium ion and A negative will also combine to form HA, weak acid and water. So इस इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट जिसको हम कह सकते हैं के ए मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। जानते हैं आप के ए किसके बराबर हो जाएगा? एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू एक्टिविटी ऑफ ए नेगेटिव आयन अपॉन एक्टिविटी ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड HA. Now we know activity is equal to F into C, activity coefficient into concentration. So activity here, activity is replaced by F into C, activity coefficient into concentration. So the equation become Ka is equal to concentration of hydronium ion into concentration of A negative ion divided by concentration of weak acid into activity coefficient of hydronium ion into activity coefficient of A negative ion upon activity coefficient of weak acid. This is equation number 11. यहाँ इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11. अब हम जानते हैं वी नो pH बराबर Ka इंटू CHA अपॉन Ca माइनस एंड दिस इज इक्वल टू K बिकॉज pH of a particular acid is constant. So we can write pH is equal to Ka into concentration of weak acid upon concentration of negative ion Ca negative and that is equal to K. अब इक्वेशन 11 को देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं. इक्वेशन 11 कैन बी रिटन एज Ka और हम इसको इधर ले गए तो ये जो पूरा टर्म जैसे यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 11 में यदि हम CH3O का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहें तो इट विल बी इक्वल टू हम बाकी दोनों कंसंट्रेशन टर्म दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Ka इंटू CHA अपॉन Ca इंटू FHA divided by FH2O positive hydronium H3O positive hydronium ion into Fa negative. This is equal to K concentration of H3O positive hydronium ion. अब यहाँ से हम Ka इंटू CHA अपॉन Ca को Ca नेगेटिव को K के बराबर रख सकते हैं तो हमने इसको क्या किया K के बराबर रख दिया तो यहाँ आ गया CH3O पॉजिटिव इज इक्वल टू K FHA डिवाइडेड बाई FH3O पॉजिटिव इंटू FA नेगेटिव. दिस इज इक्वेशन नंबर 12. As the activity term varies with the ionic strength of the medium, it follows that H plus concentration and its catalytic activity will also change with ionic strength of the medium. मीडियम की आयनिक स्ट्रेंथ चेंज होने से
H प्लस आयन की कैटालिटिक एक्टिविटी भी चेंज होगी और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट. दिस इज नोन एज सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट. फिर समझ लीजिए, एज द एक्टिविटी टर्म हम क्या देख रहे हैं, वेरीज विद द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम. इट फॉलोज दैट H प्लस आयन concentration also changes with change in ionic strength, and as the concentration of H plus ion changes, its catalytic activity will also change, and so the rate of reaction will change. This is known as secondary salt effect. इसको हम कहते हैं secondary salt effect. Now the velocity of the reaction involving H plus ion as a catalyst is proportional to concentration of H plus. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, Kr rate of reaction, velocity of the reaction is equal to K0 activity coefficient of Ha upon activity coefficient of A negative into activity coefficient of H3O positive hydronium ion. This is इक्वेशन नंबर 13. यहाँ क्या है, K0 एक कांस्टेंट है और ये किसके बराबर हो जाते हैं, इट बिकम्स इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट Kr प्रोवाइडेड एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर all the three species, that is Ha, H3O positive and A negative, all are unity. अगर सभी के एक्टिवेशन कांस्टेंट एक्टिवेशन कोफिशिएंट यूनिटी होंगे, किस किस के, एसिड के, नेगेटिव आयन के और हाइड्रोनियम आयन के, तो K0 is equal to Kr. Then this K0 constant becomes equal to the experimental rate constant, provided the activity coefficients of Ha, H3O positive and A negative all are unity. अब हम जानते हैं, अगर हम दोनों साइड से लॉग ले लें तो डिबाई-हक्केल लिमिटिंग लॉ को यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, लॉग Kr इज इक्वल टू लॉग K0 प्लस ये जो टर्म है इसकी लॉग वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.02 म्यू. ये हम पिछले टर्म पर पढ़ चुके हैं. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, लॉग Kr इज इक्वल टू लॉग K0 प्लस 1.02 म्यू, वेयर म्यू इज द आयनिक स्ट्रेंथ. यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू आयनिक स्ट्रेंथ है. इससे ये क्लियर, इस इक्वेशन से ये क्लियर इंडिकेट होता है कि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर, आयनिक स्ट्रेंथ पर. और ये आयनिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. म्यू डिपेंड अपॉन concentration of electrolyte. Thus, the rate constant will increase with the increasing concentration of electrolyte. जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेट कांस्टेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, रेट कांस्टेंट भी बढ़ता जाता है. तो हम कह सकते हैं कि कंसनट्रेशन बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट की रेट कांस्टेंट बढ़ता है. सो दिस इज द सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट. ये हमारा क्या था, सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट. ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड if any difficulty you can feel free to ask me. So this is all for today. Thank you.